अगर आपके घर में सोना रखा है या आप सोने में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिसर्च संस्थाओं में से एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सोने की कीमत एक अहम स्तर के नीचे फिसलती है तो इसमें करीब 37% की बड़ी गिरावट आ सकती है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना आज कितना महंगा या सस्ता है, सवाल यह है कि क्या सोने का सुनहरा दौर खत्म होने वाला है। क्या अब सोना और गिरेगा या फिर कोई ऐसी वजह है जो सोने को दोबारा संभाल सकती है। आइए पूरी खबर बेहद आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले सोने की कीमतों पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज यानी 6 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना दोपहर करीब 1:30 बजे 841 रुपये की तेजी के साथ 1,49,334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रिपोर्ट में कहा क्या गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि अगर सोने की कीमत $3,857 प्रति औंस के नीचे चली जाती है तो इसके बाद अगला बड़ा सपोर्ट $3,500 प्रति औंस के आसपास दिखाई देता है। अगर कीमत यहां तक पहुंचती तो इसका मतलब होगा कि जनवरी में बने ऊंचे स्तर से सोना करीब 37% तक गिर चुका है। रिपोर्ट कहती है कि इतिहास में जब भी सोने में बड़ी गिरावट आई है तो लगभग इसी तरह की गिरावट देखने को मिली है। यानी अगर ये स्तर आता है तो वहीं से सोने को मजबूत सपोर्ट भी मिल सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है? रिपोर्ट लिखे जाने के वक्त सोना करीब $4,063 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के मुताबिक पिछले सप्ताह सोने की कीमत करीब 1% गिरी और इस साल की शुरुआत से अब तक सोना करीब 7.8% कमजोर हो चुका है। अब सवाल है, आखिर सोने पर दबाव क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज नीति। हाल ही में फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बाजार को संकेत मिले कि आगे जरूरत पड़ी तो फेड सख्त रुख अपना सकता है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशकों का रुझान बॉन्ड और डॉलर जैसी संपत्तियों की ओर बढ़ जाता है और सोने की मांग कमजोर पड़ जाती है। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बदलते हालात। कुछ वक्त पहले तक दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ था, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीद रहे थे। लेकिन अब बातचीत की संभावना बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए दौर की बातचीत का ऐलान किया है। अगर तनाव कम होता है तो सुरक्षित निवेश की मांग भी घट सकती है और इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो सोने को सहारा दे सकता है, वो है जापानी येन। हाल ही में अमेरिका और जापान ने मिलकर करेंसी मार्केट में हस्तक्षेप किया, जिससे जापानी येन मजबूत हुआ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है अगर येन मजबूत रहता है और अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो इससे सोने को सपोर्ट मिल सकता है, यानी सोने की कीमतों में गिरावट कुछ हद तक रुक सकती है। रिपोर्ट में एक और अहम बात कही गई, पिछले कुछ वक्त से गोल्ड ETF में निवेश की रफ्तार धीमी हुई है। कॉमेक्स में निवेशकों की लंबी खरीदारी वाली पोजीशन भी कम हुई है, यानी बड़े निवेशक फिलहाल थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑप्शन मार्केट में कुछ निवेशकों ने पहली मंदी वाली पोजीशन भी कम की है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी बताई गई है। अब आने वाले दिनों में किन बातों पर नजर रहेगी? इस हफ्ते अमेरिका से कई बड़े आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विस PMI और सबसे अहम नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है तो फेड ब्याज दरों को लेकर और सख्त हो सकता है, जिससे सोने पर दबाव आ सकता है। लेकिन अगर रोजगार के आंकड़े कमजोर आते हैं तो सोने को सहारा भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत है। अगर सोना $3,857 प्रति औंस के नीचे फिसलता है तो अगला बड़ा अहम स्तर $3,500 हो सकता है, जो जनवरी के उच्च स्तर से करीब 37% की गिरावट होगी। हालांकि कमजोर डॉलर, मजबूत जापानी येन और वैश्विक अनिश्चितता जैसे कारक सोने को सहारा दे सकते हैं। यानी फिलहाल सोने का बाजार एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है। अब निवेशकों की नज़र अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों, फेड की अगली नीति और अमेरिका ईरान के रिश्तों पर रहेगी। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि सोना फिर से चमकेगा या फिर इसमें और बड़ी गिरावट बाकी है। WGC की रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।